चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके साथ दोस्तों लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था पास्ट एडजस्टमेंट्स, और मैंने आपको बताया था ये पास्ट एडजस्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर में, पास्ट एडजस्टमेंट्स। और ये भी बता दिया था कि जब भी हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हम हमेशा करते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी जब भी आप कोई रेक्टिफिकेशन कुछ सही करोगे तो कौन से अकाउंट में करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया था, कैपिटल अकाउंट में ये वाली साइड होती है प्लस। इट मींस पार्टनर को कुछ मिलेगा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, सैलरी, कुछ भी मिलेगा तो वो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। और ये वाली साइड होती है माइनस, जैसे ड्राइंग्स, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारे क्या होते हैं? डेबिट। तो ये हमने बताया था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला केस, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर प्रॉफिट गिवन है तो हमें कैसे सॉल्व करना है? और सेकंड केस, व्हेन नो प्रॉफिट इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन तो कैसे करना है? अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है या हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया, ये वाला पोर्शन करा दिया था, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन थे। आज हम ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, व्हेन नो प्रॉफिट इज गिवन। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन तो किस तरह से एडजस्टमेंट्स करते हैं। दो मेथड्स बताए थे आपको, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और आप सब बच्चे भी जरा फटाफट ग्रेवाल सर की बुक ओपन कर लें। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। समझते हैं सर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर तीन पार्टनर्स हैं, राम, श्याम, राम, मोहन और सोहन। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर दिया इसको। बेटा क्लियरली आपको पिक्चर दिख जाएगी। जूम कर दिया इसको और अब स्टार्ट करते हैं। आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप बच्चों ने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। राम, मोहन एंड सोहन तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीनों पार्टनर्स की रेशियो है इक्वली। हैविंग कैपिटल्स, कैपिटल्स दे रखी हैं आपको। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है 1,20,000, 90,000 और 60,000। चलिए यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अभी तक गलती नहीं पता चली। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, अब क्या हुआ देखते हैं। गलती क्या हुई, बहुत ध्यान से आप सब बच्चे गलती फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। बेटा यहीं रुक जाओ, पहले ये बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है या नहीं होता? पहले तो मुझे आप सब ये बताएं बेटा, क्या इंटरेस्ट क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्रेडिट होता है? यस और नो? जल्दी जल्दी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पार्टनर्स के कैपिटल में क्या इंटरेस्ट। सिमरन का आंसर आया है अभी तक बस। मन्नत, शाइना, संजना, मुस्कान जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। क्या इंटरेस्ट क्रेडिट होता है पार्टनर्स में? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिशा वेरी गुड। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अभी तक गलती नहीं थी सर, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, क्रेडिट ही करा है। गलती क्या है? इंटरेस्ट आपने उनको दे दिया 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5%।
5% के बदले आपने दे दिया 6%। पहले मुझे ये बताएं, इसमें करेक्ट इंटरेस्ट कौन सा है? बेटा जल्दी से बताएं, करेक्ट इंटरेस्ट कौन सा है इसमें से? 5% है या 6% है करेक्ट इंटरेस्ट? फटाफट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेक्ट इंटरेस्ट कौन सा है? 5 है या 6 है? पहले आपको ये बातें समझ आनी चाहिए। चलिए बच्चों को सबको पता चल गया, काशवी युक्ति, वेरी गुड। 5% सही है, तो यहाँ लिख देते हैं, इधर मैंने लिख दिया करेक्ट। करेक्ट कितना है? 5%। ये हमारा आ गया करेक्ट, इतना आपको पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलती से क्या हुआ। गलती से कितना दे दिया? 6% दे दिया। चलिए इतनी बात तो क्लियर होगी। मुझे ये बताइए, करेक्ट था 5% देना था, गलती से 6% दे दिया। क्या मैं बोल सकता हूं 1% ज्यादा दे दिया? बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूं 1% ज्यादा दे दिया? मेरी आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैंने 1% ज्यादा दे दिया है? यस। और अगर आपने उनको 1% ज्यादा दे दिया है तो आप क्या करोगे? आप उनसे वापस लोगे, बैक फ्रॉम हिम, बैक फ्रॉम देम, वापस लोगे। वापस लेने का मतलब क्या होता है? वापस लेने का मतलब होता है, मैथ्स का में होता है माइनस। माइनस का मतलब आप उसके अकाउंट से वापस कर रहे हो। और अकाउंट्स में वापस लेने का मतलब पता है क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों? माइनस का मतलब होता है डेबिट। वेरी गुड जपनीत, काशवी। तो 1% आप उनसे वापस लोगे, इसका मतलब आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। इतनी बात हमें समझ आ गई। मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? राम, मोहन, सोहन। और यहाँ मैंने लिखा टोटल। और 1% हम वापस लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1%। और आपको पता है वापस लेने का मतलब आप क्या करोगे? डेबिट। अब आपको समझ आना चाहिए सर मैंने डेबिट क्यों किया। डेबिट का क्लियर होना चाहिए। 1% डेबिट लेंगे। जरा इनकी कैपिटल देखें। 1,20,000 का 1% होता है 1200। 90,000 का 1% होता है 900। और ये होता है 600। जरा एक बार टोटल करते हैं। टोटल कितना होता है? 9 और 6 15 और 12 2700 हो गया टोटल। चलिए क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया अभी तक, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया आपने। आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन था? सोच के बताओ, क्वेश्चन हमने पूरा रीड करा, क्या प्रॉफिट हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर? यस और नो, प्रॉफिट इज गिवन और नॉट गिवन? जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो आपको सर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, क्या प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, पहले मेरे साथ आराम से समझे। प्रॉफिट नहीं गिवन तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपको, सुनेंगे जरा ध्यान से। हम ये मान लेंगे कि सर यही प्रॉफिट है दोस्तों, जितना ये इंटरेस्ट बनता था हम मान लेंगे यही प्रॉफिट है। 2700 हम प्रॉफिट मान लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस प्रॉफिट को, क्या रेशो थी उनकी आपको याद है? इक्वल रेशो थी। इसमें बांट देते हैं। मैंने बांट दिया, 2700 को मैंने इक्वली बांट दिया। तो प्रॉफिट अगर नहीं गिवन तो जो टोटल है हम उसी को प्रॉफिट मान लेते हैं, और मैंने बांट दिया। बस आपको एक छोटी सी बात मैं याद करवाऊंगा, और उसका लॉजिक भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे वो लॉजिक आपसे ऑफलाइन डिस्कस करूं मैं। अभी आप इतना समझ लो, बस एक चीज याद करनी है कि अगर सर ये डेबिट है तो दूसरा वाला आप क्या कर देना? दूसरा वाला मतलब नीचे वाला क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। अगर सर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट कर देना।
और अगर सर ये क्रेडिट होता तो आप नीचे वाला डेबिट कर देते। बस उल्टा करना है, छोटी सी बात याद करवाई है मैंने आपको। इसका भी लॉजिक बताएंगे बट ऑफलाइन क्लासेस में बता पाऊंगा आपको इसका लॉजिक। बस कहानी खत्म। आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे। आप देखो एम के बारे में। एम का तो सर बराबर आ रहा है, कहानी खत्म। इसमें देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है। सर डेबिट साइड बड़ी आ रही है, कितने से बड़ी आ रही है? 300 से। यहाँ देखें कौन सी साइड बड़ी आ रही है। यहाँ पे नीचे वाली साइड क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, कितने से बड़ी आ रही है? 300 से। इट मींस एंट्री पता है क्या हुई? एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं मैं आपको एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। आप करेंगे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 300 300। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। ये है एडजस्टमेंट एंट्री। तो बस एक छोटी सी बात याद करवाई थी, बाकी सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। प्रॉफिट नॉट गिवन तो आपको कैसा करना है, पहले हम आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का राम हो रहा है डेबिट और श्याम हो रहा है क्रेडिट। सोहन। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बट मैं चाहता हूं आपको, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं आपके साथ, एक तरीके से आपको मैं करके दिखाता हूँ। पेपर में ऐसे ही करना है आपने, इजी है, टाइम सेव होगा। बट अभी हम लॉजिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जरा लॉजिक पे आते हैं मेरे साथ। कुछ भी प्रॉफिट एज्यूम कर लो, मैं आपको एक बार लॉन्ग कट भी करके दिखाता हूँ। दोस्तों जो दिल में आए प्रॉफिट एज्यूम कर लो, जो आपको अच्छा लगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा करो 3,000 प्रॉफिट मान लो। मैंने कहा लो, आपने 3,000 कहा, मैं 30,000 मान लेता हूँ। जो अच्छा लगे आप उसको प्रॉफिट मान सकते हो इसके अंदर। अब आपने क्या करना है? बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर 30,000 मत करो, 3 लाख कर लो। बेटा मैंने आपको कहा है आप जो मर्जी प्रॉफिट मानो, आंसर सेम आएगा। लो मैंने 3 लाख मान लिया, खुश। चलो अब आप मुझे बताओ, ये हम बना रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। दोस्तों ये करेक्ट है। करेक्ट कितना था याद है आपको? 5% है करेक्ट, ये करेक्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 लाख। यहाँ पे हम दे रहे हैं आईओसी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए पार्टनर के क्या नाम थे? आर, एम और एस। 5% आईओसी थी। कैपिटल याद है? जरा एक बार देखें कैपिटल कितनी थी। 1,20,000। 1,20,000 का 5% कितना होता है? 12 5 जा 6,000, 9 5 जा 4,500, 6 5 जा 3,000। ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो बच गया दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए जरा डिविजिबल प्रॉफिट बांटे। आर एम एस क्या रेशो थी? 1:1:1। 3 लाख में से अगर 6 और 3 9,000, 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं? 13,500। 3 लाख में से अगर 13,500 गए, 3 लाख, 3 लाख माइनस 13,500 तो कितना बचता है? 286,500। और उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो फाइनली आंसर आ रहा है 95,500, 95,500, 95,500। चलिए ये हमने कर दिया सही। अब आप मेरे साथ बनाएंगे इनकरेक्ट। गलती क्या करी थी? मैं यहाँ पे गलती वाला बनाता हूँ जरा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियरली छप जाना चाहिए। बस टाइम सेव करने के तरीके हैं, पहले आराम से समझ लो। एक बार ये गलत है, 3 लाख प्रॉफिट था। गलती क्या करी? गलती 6% कर दी। चलिए यहाँ पे अब 6% निकालते हैं। आर एम एस
तो 1,20,000 का 6%, 7,200, 9,6,5,400 और 6,6,3,600, ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांट देते हैं। RMS 1:1:1। 3 लाख में से जरा माइनस करते हैं यहाँ पे। 3 लाख माइनस 7,200 माइनस 5,400 माइनस 3,600, तो ये आ गया 283,800 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया। 94,600 94,600 94,600। हमने पूरे क्वेश्चन में एक छोटी सी एजम्पशन ली थी, हमने क्या मान लिया था, प्रॉफिट 3 लाख। आप कुछ भी मान सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हो गया खत्म। कंपेयर करते हैं जैसे लास्ट क्लास में कंपेयर किया था। आइए मेरे साथ, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, बस कंपेयर करना है। आर पे ध्यान देते हैं। आर को कितना पैसा मिला, सिर्फ आर को 6,000 और 95। आर को मिलेगा 95 और 6 कितना होता है, 1,01,600। अब चलते हैं एम पर, 45 और 95। एम को मिल रहा है पूरा 1,00,000। अब चलते हैं एस पर, 3,000 और 95। एस 3,000 और 95 कितना हुआ, अच्छा ये आ रहा था एक, हाँ ये 500 आ रहा है। एक बच्चे ने मुझे बता दिया कि सर ये 500 आ रहा है, और ये आ रहा है 98,500। एक बार जरा प्लस करके देखो। वेरी गुड जपनीत। 101,500 प्लस 1,00,000, तो पूरा 3,00,000 आ रहा है। बढ़िया हो गया, काम एकदम सही चल रहा है। 3 लाख का प्रॉफिट था, आपने सही सही बांट दिया। सही सही बांटते तो इतना इतना पैसा मिलता। आई रिपीट, सही सही डिस्ट्रीब्यूट करते तो इतना इतना पैसा मिलता। मगर गलती से क्या कर दिया, इनकरेक्ट। गलती से क्या कर दिया, इसको देखते हैं। आर को, आर को गलती से कितना मिल गया, 94 और 7। 94 और 7 होते हैं 1,06,000, 1,01,800। बेटा गलती से हो गया 1,01,800। कंपेयर करो। अब आप ही मुझे बताएंगे, बेटा कंपेयर करें। 1,01,800 मिल गया जपनीत, वेरी गुड। मिलना था 1,01,500, गलती से मिल गया 1,01,800। बेटा ये बताओ 300 रुपए कम मिले हैं या ज्यादा मिल गए हैं, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड काशवी शाइना, 3,000 से ज्यादा मिल गए हैं। और अगर ज्यादा मिलते हैं, फटाफट मन्नत रिप्लाई करो स्पीड से। संजना जपनीत लिप्ति, ज्यादा मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वापस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम वापस ले लेते हैं। वापस लेने का मतलब हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं डेबिट। वेरी गुड, हमने क्या कर दिया, डेबिट। और आप चेक करें, आर को आपने क्या करा है, 300 से डेबिट। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करो जो हमारा नेट आंसर था, वहां पे आपने आर को क्या करा था, आपने 300 से डेबिट किया था। तो मेथड सर कोई भी गलत नहीं है, ये भी सही है, बट इसमें टाइम लगता है और ये कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्लियरली दिखाई देता है सब कुछ। एक और ट्राई मारते हैं। अब चलते हैं एम पर। एम का तो सर आ रहा है 1 लाख। एम का तो बराबर आ रहा है, कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं एस पर। 3,600 और 94, तो 3 और 97,200। 94 और 4 98,200 आ रहा है। अब आप सोचो, मिलने थे 9,500 और यहाँ मिल रहे हैं 98,200, कम मिल रहे हैं। इसका मतलब इसको 300 रुपए और दे दो। और देने का मतलब क्रेडिट। तो हम दोनों ही मेथड कर सकते हैं। वेरी गुड मन। बेटा बाकी सारे बच्चे
फटाफट रिप्लाई करें। दोनों ही मेथड हम कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, आपके स्कूल वाले यहाँ पे आपसे पूछेंगे, वो यहाँ पे बोलेंगे कि बच्चे 3 लाख कहाँ से आया। बस ये है एक प्रॉब्लम वाला एरिया। वो आपसे पूछेंगे कि ये 3 लाख कहाँ से आया। इसलिए ये प्रॉफिट आप कुछ भी एज्यूम करो, आंसर सेम आता है। पेपर में मार्क्स होते हैं जर्नल एंट्री, पेपर में मार्क्स होते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो हमारी बिल्कुल सही आ रही है इसके अकॉर्डिंग। दीज ऑल आर वर्किंग नोट, ये सारा क्या है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप कुछ भी कर सकते हो, बट स्कूल वाले फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। वो फिर पूछेंगे आपसे कि नहीं ये 3 लाख क्या आया। तो बेटा इट्स बेटर अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो आप इसी को प्रॉफिट मान लेना, ये प्रॉफिट हो गया आप। बस, और छोटी सी बात है, अगर ये डेबिट है तो नीचे क्रेडिट कर देना, अगर ये क्रेडिट होता तो नीचे डेबिट कर देना, कहानी खत्म। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, बट बिफोर दिस एनी डाउट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 69। एक अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लैंग्वेज समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं। एक बार हम इस क्वेश्चन को जरा आराम से रीड कर लेते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में सबसे पहले लास्ट में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा। एंट्री का मतलब सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। क्या लिखा हुआ है, एंट्री। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप 12th क्लास में आ गए हैं। एंट्रीज नहीं है, यानी सिंपल एक एंट्री पास करनी है आपको, सिंपल वन। फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट योर वर्किंग्स क्लियरली, वर्किंग्स आपको क्लियरली करनी। चलिए इतनी बात समझ आ गई आपको, एक एंट्री पास करनी है। अब हुआ क्या, 3 पार्टनर्स हैं, नवीन, कादिर एंड राजेश, डूइंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। काम की बात करते हैं, उत्तराखंड क्या है, क्या लिखा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज, अकाउंट्स बना भी लिए और क्लोज हो गए। इट वॉज डिस्कवर्ड, चलिए पहला ये पता लगा, सब कुछ करने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या पता लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट आपने पार्टनर्स को दे दिया 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 2018। 2 साल आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना दे दिया, 6% का इंटरेस्ट दे दिया। बट हुआ क्या, ऑल्दो, ऑल्दो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन, although there is no provision for interest on capital in partnership deed, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा था, कोई प्रोविजन नहीं है, फिर भी आपने इंटरेस्ट दे दिया 6%। बेटा आपको गलती समझ आ जानी चाहिए, पहली गलती मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक क्या है, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा था। नो प्रोविजन, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या हम इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते। नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, मगर गलती से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे दिया। और ये गलती आपने 1 साल नहीं करी है, ये गलती आपने दोनों साल करी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। बेटा पहले ये बताएं कि आपको मेरी पहली गलती समझ आई है। क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को गलती ही नहीं दिख रही थी, जो स्टूडेंट्स कह रहे थे सर गलती कहाँ है। बेटा क्या आप सबको गलती समझ आ गई है, यस।
चलिए, वेरी गुड मन्नत मुस्कान, नो प्रोविजन। और चलते हैं सर, एक और गलती है बढ़िया सी। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर इंटाइटल। किस किस की बात हो रही है? सिर्फ नवीन और कादिर की। वर इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ, सैलरी मिल रही है दोनों को 3500 और 4000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर है, एक क्वार्टर के अंदर होते हैं 3 महीने और टोटल क्वार्टर होते हैं 4। 4 क्वार्टर होते हैं, ये इनकी सैलरी है। बट आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। लो सर, एक और गलती पता चल गई। यहां लिखा है नॉट, सैलरी नहीं दी इनटू कंसिडरेशन। और आगे क्या लिखा है? देयर फिक्स कैपिटल्स, कैपिटल्स दे रखे हैं इनकी 4 लाख, 3,60,000, 2,60,000। इसका मतलब सर एक और गलती क्या पता लगी? गलती ये पता लगी कि आपको सैलरी देनी थी, नवीन को आपको सैलरी देनी थी 35 into 4, 14,000 रुपए की सैलरी थी नवीन की। 4,000 into 4 कादिर, कादिर को सैलरी मिलनी चाहिए थी 16,000। ये इनकी सैलरी थी। करेक्ट, ये करेक्ट है। मगर गलती क्या करी? नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये सैलरी आपने नहीं दी। ये एक और गलती कर दी। एक बच्चे ने बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछा है मेरे से, जब नहीं थी। बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 है, 35 into 4 14,000 होता है। ठीक है, तो ये सैलरी नहीं दी, दो दो गलतियां हैं। उसके बाद आपको आगे इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। इनकी कैपिटल्स हैं 4,03,60,250 और आपको 2 साल की गलतियां हैं। तो दोनों साल की गलतियां मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, बेटा लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये 2017 2018, पहले साल की रेशो ये है, दूसरे साल की रेशो ये है। इट मीन सर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। 2-2 सालों में गलती है। दोनों साल की अपनी अलग अलग कहानी है, उस कहानी को जरा समझते हैं। आइए मेरे साथ, नवीन, कादिर एंड राजेश, इसे यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 69। बेटा थोड़ा स्पीड से करेंगे बिकॉज 2 साल में गलती है। पहले हम बात करते हैं कौन से ईयर की। हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2017 की बात करते हैं। पहले एक साल को समझते हैं, फिर दूसरे साल को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्या प्रॉफिट दिया हुआ था? बेटा आप सब बच्चे बताएंगे, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें प्रॉफिट गिवन था? आप ध्यान से बताओ, यस और no। क्या प्रॉफिट गिवन था हमारे पास? जल्दी जल्दी बताएंगे। नो, प्रॉफिट नहीं गिवन था। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं गिवन। और हम दोबारा से एजम्पशन ले लेते हैं। बेटा मैं दोबारा से एक बार एजम्पशन ले लेता हूँ। इसको जरा प्लस करते हैं, कितना आ रहा है? 10,60,000। चलिए मैं एक बार एजम्पशन ले लेता हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1,00,000। मैं बिना एजम्पशन के भी आपको करके दिखाऊंगा। 1,00,000 का प्रॉफिट है। अब आइए मेरे साथ जल्दी जल्दी, हम बना रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा वाला? करेक्ट वाला। सी लिख दिया मतलब करेक्ट है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,00,000 हमने एज्यूम कर लिया। आइए जरा, बेटा करेक्ट प्रॉफिट है। करेक्ट क्या आईओसी दोगे? नहीं दोगे। आईओसी देंगे, करेक्ट नहीं देंगे। सैलरी, सैलरी के बारे में बात आती है। क्या सैलरी दोगे? यस। मगर सैलरी दोगे एन और क्यू को। कितनी कितनी सैलरी है? 14,000 और 16,000, ये इनकी सैलरी है। लास्ट में जो बचता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन पार्टनर है? एक एन है,
नवीन, कादिर और राजेश। और पहली बार इनकी, पहले साल इनकी रेशो थी 3:2:1। ये इनकी रेशो है 3:2:1। बेटा अगर मैं इसे 1 लाख मानता हूं और इसमें से माइनस करूंगा तो फिर पॉइंट में आ रहा है आंसर। हम एजम्पशन कर रहे हैं, आसान करने के लिए मैं इसे क्या मान लेता हूँ 90,000, जिससे हमारा पॉइंट में आंसर ना आए। कुछ भी मान सकते हैं, आपको मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। मैंने इसे 90 क्यों मान लिया, जिससे हमारा पॉइंट में आंसर ना आए। 90 में से अगर 30,000 बचे तो 60 बचा। 60,000 को यहाँ पे इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 60,000 इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए मैंने 90,000 मान लिया। वर्किंग नोट है ये हमारे, डोंट वरी एट ऑल। फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, अब P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे गलत वाला, ये इनकरेक्ट है। चलिए अब मेरे साथ देखते हैं गलती क्या करी। प्रॉफिट कितना लिया, 90,000। पहली गलती दोस्तों, पहली गलती IOC दे दिया। कितना दे दिया, 6%। नवीन, कादिर और राजेश 6%। कैपिटल थी 4 लाख। 4 लाख का 6% कितना होता है, 24,000। फिर थी 3,60,000। 3,60,000 का 6%, ये आता है 21,600। और फिर थी 2,40,000। 2,40,000 का 6%, ये आ गया 14,400। तीनों आपने कर लिए। क्या दूसरी बात, ये गलत बना रहा हूं, क्या उन्होंने सैलरी दी थी, आंसर इज नो, सैलरी नहीं दी थी। खत्म। जो लास्ट में बचा वो बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट हम बांट देंगे NQR। क्या रेशो थी, 3:2:1। चलिए चेक करते हैं कितना प्रॉफिट बचा। हमारे पास आ रहा था 90,000 का प्रॉफिट, माइनस 24,000, माइनस 21,600, माइनस 30,000 प्रॉफिट बचा। और फिर आसान है, रेशो 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000। इसलिए मैंने 90,000 का प्रॉफिट ले लिया, आसान। तो ये हमारा पहला साल खत्म हो गया। पहले साल का अगर हम आंसर चेक करें, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर 31 मार्च 17, पहले साल में क्या है, जल्दी बताना मुझे। एन को कितना पैसा मिलता है, करेक्ट। बेटा पहला पार्टनर है एन। एन को कितना पैसा मिलेगा, 30,000 और 14,000। एन को कितना मिलेगा, 44,000। कादिर, कादिर को कितना मिलेगा, 16,000 और 20,000, 36,000। आर को कितना मिलेगा, आर को मिलेगा सिर्फ 10,000। ये करेक्ट है, वेरी गुड। अब चलते हैं इनकरेक्ट पर। ये है एन और ये है एन। पहले एन को देखते हैं, 24 और 15, ये कितना होता है, 39,000। उसके बाद क्यू में चलते हैं, 21,600 और 10,000, 31,600, 14,400 और 500, 14 और 5 19,400। तो ये हो गया 40, 30, 70, 20, 90, बिल्कुल सही आ गया। अब आप मुझे सारे बच्चे जल्दी से बताएं पहले साल की एडजस्टमेंट। दोस्तों पहले साल की एडजस्टमेंट, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। 44 मिलना था, 39,000 मिल गया। जल्दी एक बारी में आंसर बताएं बेटा, सारे बच्चे बताएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे भी कि आपको समझ आया है। 44 मिलना चाहिए था, मिल गया 39,000। 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। युक्ति बेटा गलत हो गया। सिमरन का सही है आंसर। जपनीत, हाँ जपनीत आंसर बताओ फटाफट। मुस्कान का ठीक है। 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं, इसका मतलब 5,000 रुपए दे दो। 5,000 देने का मतलब है क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वेरी गुड। इधर देखो, 36 मिलने थे, 31,600 मिले हैं। अभी भी कम मिले हैं, कितने कम मिल रहे हैं, 4,400 कम मिल रहे हैं। दे दो और दे दो।
क्रेडिट कर दो। और यहाँ देखें, यहाँ पे तो 9,400 ज्यादा मिल गए। ज्यादा मिलने का मतलब होता है वापस ले लो डेबिट। तो ये हमारी पहले साल की एंट्री खत्म। अब सेम कहानी हम रिपीट करेंगे सेकेंड ईयर। 2-2 साल की गलती थी। अब मैं कौन सा ईयर लेके चल रहा हूँ? 31 मार्च 2018। इस साल की गलती देखते हैं। मिस्टेक सेम थी, बस रेशो चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ रेशो चेंज हुई। जरा स्पीड से करते हैं। अब मैं नेक्स्ट ईयर अब 31 मार्च 2018 सॉल्व करने जा रहा हूँ, और इसके अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी थी 5:3:2। चलिए जल्दी से करते हैं। 90,000 का प्रॉफिट है, ये है हमारी करेक्ट कहानी। सैलरी देंगे, सिर्फ सैलरी। सैलरी किस किस को मिलेगी? नवीन और कादिर को। कितनी कितनी सैलरी थी? 14,000 और 16,000। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट बांटेंगे नवीन, कादिर और राजेश, मगर इनकी रेशो कितनी हो जाएगी? 5:3:2। चलिए फटाफट देखें। 90,000 में से अगर 30,000 के तो बचा 60,000। 60,000 को करते हैं 6 5 इसको मिलेगा 13,000, 18,000, 12,000। स्पीड से कर रहा हूं मैं रेशो में। यहाँ चलते हैं दोस्तों, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट में प्रॉफिट तो 90,000 आपने एज्यूम किया था, यहाँ पे आपने आईओसी दे दिया था, और आईओसी तो सेम ही निकलेगा बिकॉज परसेंटेज तो दोनों में सेम थी। 24,000, 21,600 और 14,400। सैलरी दिया नहीं, लास्ट में बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट बांट देंगे नवीन, कादिर, राजेश में। रेशो है 5:3:2। तो ये कितना आया था प्रॉफिट? 15 और 5:20, 30,000 का प्रॉफिट आया था। 30,000 को अगर बांटते हैं तो 15,000, 9,000 और 6,000। ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया इसका। फटाफट देखते हैं किसको कितना मिला। आइए मेरे साथ वर्किंग्स पर। बेटा वर्किंग में लेके चलते हैं जल्दी से। एन, पहले एन को देखते हैं। 14,000 और 30,000। एन को मिल रहा है 44,000। फिर क्यू को देखते हैं। 16 और 18। बेटा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, गलती हो जाए तो मुझे जल्दी से बता देना। 16,000 और 18,000। 16 और 16 32, 34,000। उसके बाद आर, आर को मिल रहा है 12,000। बेटा चेक कर लें एक बार, क्या ये आंसर हमारा सही है? यस। अब आते हैं इनकरेक्ट। 24 और 15। हाँ जी, 24 और 15 कितना होता है? एक बच्चा कह रहा है सर बहुत सारा होता है। मिला एक बच्चे में। 24 और 15 कितना होता है? 39। 21 और 9,000 ये कितना हो गया? ये हो गया 30,600। 14,400 और 6,000 ये हो गया 20,400। क्या इसको देखें, क्या हमारा ये आ रहा है? 40, 40, 30, 70 बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों एडजस्टमेंट करनी है आपने मेरे साथ, फटाफट एडजस्टमेंट। चलिए आइए मेरे साथ स्पीड से। हाँ जी, साफ पता लग रहा है सर 5,000 कम मिला है, तो 5,000 और दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ भी सर कम मिला है, यहाँ कितना कम मिला है? 3,400 रुपीज कम मिला है, तो इसे भी क्रेडिट कर देंगे। मगर यहाँ पे 8,400 रुपये ज्यादा मिले हैं, तो इसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब वैसे तो सर दोनों साल की अलग अलग एंट्रीज हैं, इसलिए दोनों सालों को अलग अलग करना चाहिए, मगर क्वेश्चन में लिखा था एक एंट्री, एक एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री लिखा था। तो आप दोनों बच्चों ने क्या करना है, इन्हें प्लस कर दो, बस कहानी खत्म। जैसे सर ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो एन, एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 10,000 से।
ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो कादिर भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 4,400 और 3, 7,800, ये भी क्रेडिट कर दिया। ये डेबिट हो रहा है, कौन है, राजेश, तो राजेश को कर देंगे डेबिट। 9,000 और 8,000, 9 और 8 कितना होता है, 17,800, ये हमने कर दी एंट्री। पहले हम देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। बेटा पहले तो आंसर चेक करो एक बार, क्या आंसर सही है। राजेश डेबिट हो रहा है, राजेश डेबिट हो रहा है 17,800 से, तो हमारा भी डेबिट हो रहा है। नवीन क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, कादिर भी डेबिट हो रहा है। इसमें एक बात थी जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बताऊंगा, अभी इतना समझ लो। दोस्तों याद रखना, एक छोटी सी बात अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर कैपिटल के आगे कभी भी आपको फिक्स्ड वर्ड मिले, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इसका क्या रीजन है। कैपिटल के आगे अगर फिक्स्ड मिले तो आप एंट्री कैपिटल से मत करना, आप एंट्री करना करंट अकाउंट से। ऐसा क्यों करते हैं, मैं इसके पीछे पूरा लॉजिक बताऊंगा आपको। इंस्टेड ऑफ कैपिटल आपने कैसे करनी है, करंट अकाउंट। अगर कैपिटल के आगे क्या वर्ड मिल जाए आपको, फिक्स्ड। ये तो था दोस्तों लॉन्ग कट, प्रॉफिट माना था 90,000। इसी क्वेश्चन को अब हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट से आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सही है, शॉर्टकट से कैसे करना, ये सही है, ये आपने सैलरी सही था, ये क्रेडिट था। या बेटर ये है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका शॉर्टकट बताऊंगा, फिर आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को शॉर्टकट समझ आ गया है, बेटा अपने आप ट्राई करके एक बार जरा ग्रुप पे पोस्ट जरूर करना कि क्या आंसर आया शॉर्टकट से, क्या हमारा आंसर सही है नहीं। अब मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।